शहर आम मेरे गांव में घना फर्क कौन रहा। शहर तो वह हैं जो इस टाइम आप गुड़गांव जावा, फरीदाबाद जावा, रोहतक जावा, हिसार जावा, वह तो लगे शहर भर गए। आड़ा तो छोटे कौन रखे के मैं जो ये मोटे मोटे पेट करे बैठे ने, इन बोट न्यू मिलने को निगाह मामत है। धक्के खाने पड़ेंगे, लकड़ना पड़ेगा, धक्के खुआवाएंगे। सरकार कह रही है बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, वे बनवा दिए होंगे हाईवे, कोई नहीं नाटता। लेकिन हाईवे के नीचे भी तो लोग रंधे होंगे। खुली बहस करने तैयार हूँ। कोई भी नेता अगर आके न बताता होगा कि भाई यो काम है और भाई यो हमने कराया, तो उनकी जो पड़ोसी गांव है पूर्णपुरा, वहां के लोग तो जोड़ का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मानेरू से देख लो आप, धारडू देख लो, ये आदर्श गांव है, बड़े गांव हैं, लेकिन पीने के पानी का टपका भी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं अजय। मैं भी मुद्दा मरण को दूं और कहीं ना कहीं राजू नांगड़े मुद्दा मरण को दे। मैं गांव बडाड़ा से एक सर्वे कर रहा था। आया तो सही मैंने गोड्डे मोड़न था, किसी दोस्त की माता जी का देहांत हुआ था, वहां पे आया था। और जी इत्तेफाक से ये शादी में अटेंड करने आए थे, कहीं ना कहीं ये भी वहीं गए हुए थे। तो मैंने गाँव की सर्वे की, तो मैंने कहा कि भैया 2 मिनट का टाइम मुझे भी देना, क्योंकि आजकल अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं अब की बार पूरा पूरा त्योहार ब्राह्मण समाज दिखा है। चाहे उस कूड़े की बात हो शहर में, चाहे इस कूड़े की बात हो शहर में, चाहे उस कूड़े की बात हो शहर में। यानी यह है कि कहीं ना कहीं अब की बार ब्राह्मण देवता अपनी एकता दिखा भी रहा और एकता के अंदर एक सूत्र की बात भी कर रहा। और उसी कड़ी का अगर अहम हिस्से की बात करूं, अहम रोल की बात करूं, तो राजू नांगले के रूप में भी पूर्व सरपंच भी रहे हैं, यानी सब काम रहे हैं। और जहां जाते हैं वहीं पे अपना भाईचारा बिखेरते हुए दिखाते हुए देखे जा सकते हैं राजू नांगले के रूप में। सबसे पहले आपको नमस्ते। प्रणाम बड़े भाई साहब, कैसे हैं और सारे जेएनसी न्यूज के श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम, और आपको भी। यार? आप नेतागिरी ठीक सीख के हाथ जोड़ना क्या? नेतागिरी तो भाई साहब तो राजू जनता क्या सिखा तो दे। बताएं। मैंने सवाल किया कि अब की बार जो ब्राह्मण समाज है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज एक सूत्र के अंदर बनता हुआ दिख रहा। चाहे प्रोग्राम आपके प्रोग्राम की बात थी, चाहे वो मुकेश गोड के प्रोग्राम की बात थी, चाहे वो 11 तारीख का प्रोग्राम आने वाले प्रोग्राम की बात थी, चाहे किसी और प्रोग्राम की बात है। यानी यह है ब्राह्मण समाज को पता चल गया कि अगर कुछ लेना है तो संगठित होना पड़ेगा, खंडों में बट के कुछ नहीं मिलेगा। क्या मानते हैं? देखो अजय भाई साहब, आज के दिन जरूरत है एक होने की, समाज को भी, और जो हमारे भाई बड़े छोटे नेता हैं जिन लोग मानने हैं, उनने भी एक होने की जरूरत है, और समाज को भी एक करने की जरूरत है। और एक ब्राह्मण के अंदर ही वो क्षमता होती है जो छत्तीस बिरादरी को बांध के चल सके है, और लोगों को ये क्षमता कम होती है। लेकिन ब्राह्मण के अंदर ज्यादा देखी जाए, या जो छत्तीस बिरादरी को लीड कर सका है और आगे करके चला है। जैसे भाई सबको पता है भाई, वैसे तो दंत कथा शुरू से चलती आ रही है। एक गांव में एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण गरीब रहता था। ब्राह्मण है, सदम ब्राह्मण है, ये इस तरह हाँ, की दंत कथाएं वास्तव में। तो और ब्राह्मण अपने लैंडलॉर्ड भी देखे जा सके हैं। ब्राह्मण वैसे तो जिसके पास विद्या का धन हो वो गरीब होता है नहीं, लेकिन दंत कथा में क्या कहा भाई गरीब ब्राह्मण, ये जो कथाकार बताते हैं। तो अमीर भी पाओगा ब्राह्मण, गरीब भी पाओगा, लैंडलॉर्ड भी पा जाएगा, लेकिन इनको ये पता है कि भाईचारे बिना काम चल होने, छत्तीस बिरादरी का भाईचारे बगैर काम चलेगा नहीं। तो 36 के 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम करना पड़ेगा, और जो आदमी 36 बिरादरी ने साथ लेके चलेगा वही विजयी होगा, वही संगठित होगा। तो जिस प्रकार से मैं 2 से 3 प्रोग्राम आपको बता सकता हूँ, ब्राह्मण समाज की बात बताता हूँ, जिसमें सर्व जातीय नाम दिया गया है, सर्व जातीय लोग वहाँ पे इकट्ठा दिखेगा। चाहे आपका प्रोग्राम था, चाहे आपका नाच प्रोग्राम था। तो वास्तवता लगता है कि अब इकट्ठा होने का टाइम आ गया, या फिर एकता दिखाने का टाइम आ गया, या फिर क्या संगठन काम करेगा? देखो वास्तव में एक होने का टाइम आ गया ना, तो नरे नारायण तो नुए पे ध्यान देंगे, फिर एक भी होने का टाइम आ गया। और जो 36 बिरादरी का भाईचारा है ना, उनको भी साथ लेने का। ये नहीं भाई अकेले ब्राह्मण ब्राह्मण इकट्ठे हो तो उससे भी काम नहीं चलेगा। 36 के 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, जो गरीब तबका है, वो साथ लेके चलना पड़ा, उनकी आवाज उठानी पड़ेगी और उनके हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो उनके हक खातर लड़ेगा वो अपना आप गेल हो लेंगे उसका। तो जिस प्रकार से आज मैंने गाँव बड़ाला गाँव सर्वे की और आप भी बड़ाला गाँव में आए हुए थे, तो आपने क्या क्या समस्या लोगों को जाने राजू, क्या क्या माहौल देखे, क्या क्या लोगों ने बताया आप लोगों को?
देखो सबसे मेन समस्या तो हमारा जो ये क्षेत्र है ना, इनमें सबसे ज्यादा समस्या पीने के पानी की है। ठीक है। पीने के पानी की तो इतनी जबरदस्त समस्या, आप मानेरू चले जाओ, नांगल चले जाओ, धारेडू चले जाओ, कायला, बडाला, संगा, आप कौन से गांव में सर्वे करके देख लो, सबसे जबरदस्त समस्या पीने के पानी की। फिर जो गांव की जो निकासी है ना, पानी, गंदे पानी की निकासी की, वो भी एक अहम समस्या है। वो नाली नहीं बनी पाओगे आपने कितने भी कह तो। जो जोड़ है जहाँ भाई पशु पानी पी तालाब लेते हो बोलते तालाब पीने, में। भाई पशु पानी पीवे हैं, या तो उससे हम पाओगे वो नाली, अलग से व्यवस्था नहीं पाओगे। व्यवस्था नहीं हाँ, मिलेगी। ये ओके। सबसे गंभीर समस्या है गांव की। जैसे अजय भाई अब फिलहाल चुनावी माहौल चल रहा है, तो सारी सरकारें हम्म। अपना अपना भाई वर्चस्व दिखाने के लिए धरातल पे हैं। सारे नेता गांवों के दौरे कर रहे हैं, सारे घूमने लग रहे हैं हर आदमी। लेकिन जिस धरातल पर वो वोट मांगने खातिर आए हैं, जिनके वोट हर 5 साल में उन्होंने चाहिए हैं, उनके लिए, उनको वोटरों के लिए उन्होंने क्या किया, ये तो आप देख रहे हो। गांव का सर्वे किया यहाँ, तालाब देखो, मतलब पीने का तो पानी है ही नहीं। और हमारा जो पड़ोसी गांव है पूर्णपुरा, वहाँ के लोग तो जोड़ का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मानेरू से देख लो आप, धारडू देख लो, ये आदर्श गांव है, बड़े गांव हैं, लेकिन पीने के पानी का टपका भी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा समस्या है। और मैं तो नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उन प्रलोभन देते कि न उन नेता की वो करके उनके वोट मांगे हैं, उनसे भी क्या ये बात छुपी हुई? उनको नहीं दिखाई देता भैया क्या 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 समस्या है? वो अब वोट मांगने के लिए तो हर 5 साल में आ जाते हैं, लेकिन उन समस्याओं को नहीं देखता कोई भी। तो समस्याएं भी उन्होंने देखनी चाहिए। और अब की बार हम तो यह अपील करेंगे जनता से कि भैया वोट मांगने खतरा में, तो इन हाथ पकड़ पकड़ के दिखाओ भाई ये काम हुए हैं। आप 5 साल पहले आए थे, जब ये कस्में वादे करके गए थे, और अब आज आए हो 5 साल के बाद, तो भाई यही है काम हमारे, ये दिखाना चाहिए जनता ने। तो जिस प्रकार से आज राजू रातल की बात करे है, तो क्या वास्तवता में ही राजू नांगल कि मन में ठान लिया, मन में सोच लिया कि अब की बार जो है बीड़ा है वो आम लोगों की समझी जाके सीखा जाएगा, काम किया जाएगा। बिल्कुल। जो पिछड़ा वर्ग, भाई जो आदमी इस राजनीतिक सत्ता के लिए जिनका दुरुपयोग हो रहा है लोगों का, भाई 5 साल में वोट मांगने तक आ जाए पार्टी, यार फिर उनने पूछते नहीं, उनके लिए बीड़ा उठा रखा है। जितनी भी धरातल की समस्याएं हैं, ग्रामीण धरातल की जो भी समस्याएं, जो भी सारी पूरी करवाएंगे अगर सौभाग्य मिला तो। लेकिन राजू नांगल आपके बारे में एक चर्चा और है सोशल मीडिया पर, हो चाहे दंत कथाएं, दंत बातें हैं कि राजू नांगल को समाज के कुछ नेता है या कुछ लोग है ऐसा कर देंगे कि वो राजू ने उठने को देंगे, यानी राजू के मन में कुछ हो और जनता कुछ बोल रही है। क्या मानते हैं राजू? देखो हम तो जनता के लिए आगे आए हैं, नेताओं के लिए नहीं। और जनता ही नेता बनाती है, जनता जनार्दन है। नुहार गाम राम हो के बिरा क्या कर दे हुए। जो नेता बन रहे हैं वो गाम रामायण तो बना रखे हैं, जनता ने तो बना रखे हैं। वो क्या माँ के पेट में थोड़ी नेता पैदा हुए थे भाई साहब? ये तो जनता जिसने चाहोगी उसने आशीर्वाद देगी और उसने नेता बनाओगी। लेकिन जो नेता बनने के बाद में वो ठेकेदार बन जाते हैं, समाज के भी हो, गांव के भी हो, सब कुछ ठेकेदार बन जाए। मतलब ये तो मारो है, मार के तो जाए को नहीं, यानी वो दादा लाई जमीन सी बात हो जाती है गांव के लिए। ये तो मतलब दादा लाई जमीन गांव होगा, वो इस तरह की बात भी नेता मन में है कि आप भी बहुत भोगी है, मैं जानता हूँ। देखो ये बात तो आप गाँव में है, और 2-4 बार हम मेरे समाज में तो मैं जो गाँव में जाऊं जब या बताऊं ये मैं फलाना आदमी ने को यो गाँव मेरा है, यो गाँव मेरा है, मैं क्या उनने बसाए देखे गाँव। और फिर वही इतना अपना मन है, तो फिर आके इनकी सुध लो। जो दुख तकलीफ है या समस्याएं हैं जो गामा की, उन पूर्ण करो। तो और मान सकते अपना हैं, कहने से क्या होता है? तो कह सकते हैं कि वो तो सिर्फ उनकी सोच ये है कि हमारे वोटर है, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। अब बस वो तो एक इन यूज एंड थ्रो वाली बात है बस। हर 5 सालों में यूज करो और फिर भगा दो। 5 साल पाछे कोई नया प्रलोभ बन दो और फिर अपने फिर यूज करो। ठीक है। वो तो वोट बैंक मान रहे हैं अपना, इन अपना नहीं मानते इनको। जैसे अजय भाई साहब, हल्का, हम्म। मानेरू, हम्म। नांगल, हम्म। धारेडू, हम्म। पूर्णपुरा, हम्म।
कोट, हम्म, अमरावत, हम्म, संगा, हम्म, कायला, बडाला, हम्म। ये 9 गांव हो हाँ, 8 9 गए, 9 काम 9-10 हो गांव हो गए, गए। 9 10 काम हो गए। तीन 9-10 गांव में मैं हर रोज घूमू तो सारे में हूँ, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था भी मेरा मेरा गांव पिछड़ा हुआ, लेकिन हम्म, देखा तो भिवानी का मतलब हर गांव पिछड़ा हुआ है। और इन 9-10 गांव में तो मैं खुली बहस करने तैयार हूँ। कोई भी नेता अगर आके न बताता होगा कि भाई यो काम है और भाई यो हमने कराया, तो उनकी जूती मारा सर। चाहे वो शहर में बैठ के कर लो इन पर चर्चा, चाहे वो किसी इन 9-10 गांव में बैठ के, क्यों 6 गांव में बैठ के चर्चा कर लो भाई हमने ये सुधार करवाया। तो क्या हाँ, तो राजू क्या क्या कमी मानते हैं? पानी की आपने समस्या बताई मेन इन गांवों के अंदर, और क्या क्या अहम समस्या मानते हैं गांवों के लिए? गांवों की सारी ये समस्या है भाई साहब, ये तो मतलब सारे डालते पिछड़ रहा है। आप शिक्षा के उससे भी पिछड़े हुए हैं गांव लोग, जो सरकारी स्कूल में भी भेजने नहीं चाहते, हम्म, प्राइवेट स्कूल को ज्यादा बेहतर देने लगे। हम्म, अब हमारे गांव में पहले 10वीं तक का स्कूल है, ये कम से कम बालकों में उसमें 80-90 हम्म। बंद होने के कगार पे है। अच्छा, तो सारा पिछड़ा हुआ है तो है, और शिक्षा ही पिछड़ गई जिस क्षेत्र की, वो क्षेत्र पिछड़ गया। ये आप हम शिक्षा के कौन ऊपर थे, शिक्षा के ऊपर आपने बताई बात। नहीं, अब शिक्षा की भी देख लो मेरे आप, यहाँ से दादरी गेट से आ जाओ, शुरू हो जाओ, ठीक है भाई दादरी गेट से आप कोंट आ जाओ, जी। तो कोंट से फिर अब हमारे गांव की तरफ मुड़ जाओ या अमरावती की तरफ आ जाओ, और आप कौन से छोर पर पहुंच जाओ, चाहे इधर आ जाओ लास्ट छोर पे, चाहे उधर आ जाओ, आप एक भी ऐसी जगह है या एक भी ऐसा काम दिखा दो, या कोई नेता जड़े भाई घनी बड़ी लग्जरी गाड़ी में आ जा तो कहने की नहीं सकते। अन्ना तो इन साधना में आओ जो गाँव माड़े आवे, टम्पुआ में बैठ के आओ, या इन साधना में आओ तो बेरा पट है, अब पेट का पानी हल्या कि नहीं हल्या। फिर उन अपना काम का ही पता लग जाएगा, उनने के विकास करवा रखा है, के काम करवा रखा है। सरकार कह रही है बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, वे बनवा दिए होंगे हाईवे, कोई नहीं नाटता, लेकिन हाईवे के नीचे भी तो लोग रहते होंगे। ये कोंट गांव है जमा भिवानी का सारा है, और कोंट में तो मतलब कोटाला किले में तो प्लाट कटे लिए तकरीबन, कोंट में मिल गया भिवानी का, हाँ, भिवानी शहर में मिल गया। ठीक है। तो क्या ये कोंट गांव में आदमी कौन रहते, ये आदर्श बनने के लायक नहीं गांव। इसमें कितना बड़ा विकास करवा दिया उन्होंने, इसमें क्या करवा दिया। आप कोंट के गांव में लकड़ के दिखा दो, इतनी गंदगी उन गाड़ा में, उन पानी का निकासी का और क्या का मतलब व्यवस्था ही नहीं है किसी तरीके की भी। आड़ भी तो मानस रहते होंगे, अक्सर शहर वाले ही मानसों हैं, गाँव वाले भी तो मानस होते होंगे भाई साहब। ये जो ये मोटे मोटे पेट करे बैठे हैं ना, इन बोट न्यू मिलने को नहीं गाँव में, धक्के खाने पड़ेंगे, लकड़ना पड़ेगा, धक्के खुआवाएंगे कड़े में। ये दाम है 5 साल में अपने एक परलो बना दे में है, पहले डे आदमी हार दे बूढ़े मारले में एक बना डाला देंगे, ठीक है भाई, अरे ठीक सही दे दियो इसके वोट है। ये खाने को नहीं, जनता भी गामा की पढ़ी लिखी होने लगी, समझन लगे, अपना हित अहित सोचने लगे गामा के लोग भी। रेवेन्यू वोट मिलने को नहीं अजय भाई किसी ने भी। तो सच्ची बात करनी पड़ेगी, आपके बातों के अंदर भी बड़ा भयंकर निखार अच्छा आ रहा, क्योंकि मैं आपके पहले इंटरव्यू मेरे याद है, अब मेरे आज भी इंटरव्यू याद है। आज राजू नांगल कोई और तरह की बात कर रहा था, नेता की बात हो चाहे ना नेता की बात हो, लेकिन ये है कि आपकी बातों में सच्चाई तो है, क्योंकि भिवानी से देखो कोर्ट की राह की बात करा तो भी वो है, चाहे आपके कोर्ट आने के बाद में चाहे वो पुनपुरा रोड पकड़ लिया वो भी उसकी बात वह है, चाहे वो संगा ढाडू वो आपका वो रोड पकड़ लिया तो भी वही बात है। ये बात तो रियलिटी है आपकी बात। आप कौन से गांव में चले जाओ, तो बिना खड़िया तो गांव में को नहीं। तो बिहार जैसा हो गया, पहले बिहार के रोड थे इसे हरियाणा के नहीं थे। तो राजू ये की बात मान सका हम कि जो यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के जो वोट है, अब की और वास्तव में आंख खोल के वोट देंगे। बिल्कुल आंख खोल कर एक होके, एकता का भी यो देखियो परिचय की बार घम्मा का एक आदमी नहीं देंगे कड़ा। ये बात है भाई, जो लोग सेक्टर में बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी कोठी बनाए बैठे हैं, उनने के मेरा गामा का माहौल का क्या हाल है। ये थोड़ा ही बरसात हो जाओ, थोड़ी बूंद पड़ी बरसात तो ये नहीं है, तो आप गली में निकल नहीं सकते। और इब की बात है, ये
2 मिनट पहले बडाला का लकड़ा दही लकड़ती नु मान लो तो भैंस जोड़ का इतना बुरा हाल था, भैंस के पैर टूटते बचा पड़ेगी होंगी इतना, मतलब रपटन हो रही गाला में कह कीचड़ हो जाए जब यानी थोड़ी। लाख रुपए मिनट में चला जा। हाँ, और रही बात ना तो हमारा पर रोजगार, ना पीने का पानी, बंजर जमीन बंजोड़ होगी, जावा कड़क करांगे। ये जो लोग सेक्टर में उन को नहीं इस दर्द का बेरा पट्टा गामा लगा, ये तो गामा एक आदमी ने बेरा पट्टा वे के दर्द होगा ममरण का। बिजली का कट लग जाओ डाल 2 दिन ना आवे, आड़ तो सारी सुविधा शहर में, तो गामा में सुविधा, तो गांव में तो लगना हाँ शहर की तरफ चला है। अब न्यू को बेरा पट्टा शहर आ किस टाइम गया, खत्म किस टाइम होगा, गांव किस टाइम आ गया, शहर किस टाइम आ गया। शहर आम मेरे गांव में घना फर्क कौन रहा। शहर तो वह हैं जो इस तरह गुड़गांव जावा, फरीदाबाद जावा, रोहतक जावा, हिसार जावा, वह तो लगे शहर भर गए। आड़े तो छोटे कौन रखे के मैं यो गामा तो बुरा हाल हो रहा है। तो दोनों बराबर हो गए, गांव शहर, शहर तक गांव मिक्स हो रहा है, बेरा पट्टा को गांव में शहर में। हाँ, बेरा कौन पड़ता गांव में कोई आए हर शहर में कोई आए, कोई बाउंडेशन हो रहा, कोई अच्छी लगने की चीज हो रहा, शहर आंधी तो थोड़ा हाल चमक धमक शुरू हो जा रहा है। तो जमा बुरा हाल है भिवानी का, तो बंदर सा काम कर रखा है, बंजर काम हो गया जमा। गामा तो भी बूढ़ा हाल शहर का है, गामा का तो था बुरा, ये गामा तो बुरा शहर का हो गया। तो क्या होगा इस राजनीति का, क्या हो लाखों लोगों का जो बस त्राईमाम कर रहे हैं लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। देखो, अगर अब की बार भी नहीं जागिर आंख खोल के अगर वोट नहीं दिए तो फिर इस नक्शा ही खत्म हो जाएंगे। अन्य तो मतलब एक सुसाइड करना पड़ेगा सब न फिर, क्योंकि कोई ऑप्शन को नहीं बचे, कोई ऑप्शन नहीं छोड़े नहीं रखा, ना तो रोजगार, ना शिक्षा व्यवस्था, ना पानी पीने की व्यवस्था, ना कोई और। फिर भाई किसान जो गामा के आदमी तकरीबन किसान नहीं करे हैं, खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर रहे, नीचे का पानी भी खा रहा है, ऊपर वाला नहीं आने नहीं दे में। लोग टहलते ही कम होते हैं, टहलती पानी पहुंचे, लेकिन पीने का एक नहीं खेता में तो दिन का आवे खड़ा था। ऐसे ही बात है, गामा में नहाने को पीने का पानी को नहीं, गामा में वैसे क्या पानी आएगा। तो राजू, तैयारियां क्या है, मैं हर बार पूछता हूँ राजू नांगले की तैयारियां क्या है। राजू नांगले ऐसा तो नहीं है कि आज तैयारी कर रहा, कल किसी के दबाव में आके, कल किसी के भाईचारे में बैठ के, कल किसी पंचायत में बैठ के, नूत नहीं होगा। जो आज लोगों से बातें ले रहा, कल बातों से मुकर जाए और लोगों को एक आस दिख के लोगों को फिर निराशा में बदल जाए। निराशा में नहीं बदलने देंगे। बाकी जो जिन लोगों तो आज बूझ के न कदम उठाने लग रहे हैं, उन तक पूछ के करने लग रहा हूँ। मैं तो हर गांव में जाके पूछूं पहले, भाई हम यो कदम उठावा, आप सहमत हो तो हम आगे न पैर टेके, नहीं तो नहीं। ये जो आदमी मेरे ते यो विश्वास दिलाने लग रहे, भाई हम तेरे साथ हाँ तू आगे न चल, हम तेरे साथ है तू आगे न चल, तो वही आदमी तो कल नु कह दे रहने दे, यो फलाना तेरा तो अच्छा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं तो जिन आदमियों ने मेरे पर आस और विश्वास है, मैं उनके आस और विश्वास में तोड़ूंगा नहीं। वैसे राजू नांगल, आपके समाज में कई नेता, बड़े बड़े नेता है जो तैयारी करे बैठे हैं। उनको तैयारी करने का अधिकार सब न बड़े, तेरा बड़ा क्षेत्र है, अपना अपना नसीब का सब ले हैं। ये 10 दुकान नाई की हूँ, 11वीं खुल जाए तो वो रोटी नहीं खागा। तो राजू नांगल तो अपनी कहीं ना कहीं राजनीति को बिल्कुल बजा दिया, यानी पिछड़ा रहने वाली बात नहीं है ना। देखो, मेरे तो एक बार मेरे गांव की बात बताऊंगा जी भाई साहब, आपने तो मेरा समर्थन दे दिया एक काले राम ना ठोड़न है, तो उनमें वो ताऊ जी थे, बड़े दबंग आदमी थे। अब तो स्वर्ग में चले गए, हम रकमा और आज वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन्होंने कहा था, भाई छोरा हमने तेरा समर्थन दे दिया और जा तू बैठ गया, इब किसे कहने थे, तब तेरी खाल ना तार लेंगे। तो वह बात है, ये नन्नू कही है भाई, किसे कहने तो बैठना चाहिए, तेरी खाल ना तार लेंगे, समर्थन देवा। खाल भी तार लेंगे अगर लोग राजू नांगल जिस प्रकार से विश्वास जता रहे, अगर राजू अपने अपने वो करेगा। देखो, विश्वास से खत्म हो जाएगा, फिर जीवांगे कड़े। विश्वास से खत्म हो गया था जनता का, ये विश्वास पे तो ये आदमी मेरे गेल लाग रहे हैं, कहने लग रहे हैं। मैं हर गांव में जाऊं, इनका यो है कि भाई जरूरत है तेरी आज,
लेकिन राजू, जिस प्रकार से आज आप तो गाँव गाँव हो रहे हो और आपके नेता शहर के अंदर प्रोग्राम करने लग रहे हैं, तो ये मानसिकता तो समझा सकते हैं लोगों के अंदर क्या मैसेज देखो, आएगा? लोगों के अंदर तो जो उनके बीच में रहा हुआ ना, उसी का मैसेज आऊगा। ये वो अपने घर बैठे बैठे लोग प्रोग्राम करे जाए, एशिया में रहनी आदमी है सारी डाल के जी से ले रहे हैं आड़ थपेड़े तो हम खावा हाँ। तो फिर वो डंडे खावे, मांदरे मार अंडे खाओ बाद खावे। में डंडे खाओ, रीच। रीच अच्छा, वाह मेरे बात। कहावत मेरी याद है अभी भी, हाँ? वाह बात बनी फिर। अच्छा, तो ये देखो, जनता देखने लग रही है, जो उनके सुख दुख में साथ खड़ा होगा जनता उसका साथ भी देगी। चलो जी। तो अब कहीं ना कहीं अगर राजू नांगल की बातों में बात करूं, तो जी एक अलग बात भी दिख रही, अलग छाप दिख रही, चाहे वो नेतागिरी की हो, चाहे वो समाज सेवी की हो। लेकिन ये है कि दर्द जो आम आदमी समझेगा, वो ही नेता भविष्य में बन पाएगा। अब इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को तो ऐसा ऐसा हाल है, बड़े बड़े पेट फुला के बैठे हैं, अब वो उनको पता चले तो हमारे गाँव के अंदर दौरे पे दौरे करे तो। लेकिन ये है जी, अब इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि हमारा शहर को गांव में कोई ज्यादा फर्क नहीं देखा जा सकता। ये इस शहर के लिए कड़वा सच्चे है, क्योंकि ये बात तो मैं ये हर बार गांव का दौरे करे तो ये बार हम देखते ही हैं कि शहर में और गांव में क्या फर्क होता है। लेकिन भिवानी, अगर हल्के की बात करूं, शहर की बात करूं, तो गांव और भिवानी में कोई ज्यादा फर्क दिखता नहीं है। ये इनकी बात अच्छी लगी, अच्छी थी। और ये देखते हैं जी भविष्य में कितने बड़े लोगों को बातें समझा पाएंगे कि आपके शहर में और आपके गांव में ये फर्क होना चाहिए। अब किस तरह से लोगों को अपनी तरफ झुका पाएंगे, अब किस तरह से अपने लोग भाईचारे को इकट्ठा कर पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन राजू नांगल जैसे काफी नेता दातल पे है, राजू नांगल जैसे नेता काफी प्रोग्राम पे प्रोग्राम करने का काम करे, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए। जेएनसी न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट बटाला गांव से।